हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नए प्रैक्टिस सेट में। इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग हिंदी कहानी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे। इस वीडियो से पहले हम लोगों ने 18 प्रैक्टिस सेट देख लिया है, जिसका वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है, तो आप वहां से उसे आसानी से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक गुजारिश, अगर चैनल में नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। इसमें जो पहला प्रश्न पूछा गया है वह है कि हिंदी कहानी का विकास कब से मानना उचित है। तो देखिए, हिंदी कहानी का जो विकास हुआ है वह 1900 ईस्वी से मानना उचित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, इनमें से किसे हिंदी की पहली कहानी माना जाता है। तो वह माना जाता है इंदुमती को, जिसके लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या पूछा गया है उसके बारे में देखते हैं। इंदुमती कहानी के लेखक कौन है। तो अभी बताया गया इंदुमती कहानी किशोरीलाल गोस्वामी का है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, इनमें से किस आलोचक ने इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी माना है। तो वह माना गया रामचंद्र शुक्ल द्वारा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वह सही हो जाएगा। आगे जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि इंदुमती का प्रकाशन पहली बार सरस्वती पत्रिका में कब हुआ था। तो वह 1900 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि शिवदान सिंह चौहान ने किस कहानी को शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का अनुवाद बताया है। तो वह बताया गया है यहाँ पे जो कहानी दी हुई है इंदुमती को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या है। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है। तो यह कहानी है रामचंद्र शुक्ल का। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि प्लेग की चुड़ैल कहानी के लेखक कौन है, यह बताना है। तो यह कहानी है लाला भगवान दीन का। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि राधिका रमण प्रसाद सिंह की कहानी कानों में कंगना किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो यह प्रकाशित हुआ था हिंदू में। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या है। प्रसाद जी की कहानियाँ किस पत्रिका में छपती थी। तो प्रसाद जी की कहानियाँ हिंदू पत्रिका में छपती थी। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है उसे देखते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या है कि रक्षाबंधन कहानी के रचयिता कौन है। तो रक्षाबंधन जो कहानी है वह है कौशिक का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी हैं। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने 3 कहानियाँ लिखा है, और वे कहानियाँ जो हैं उसने कहा था सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। तो इसे याद रखिएगा। आगे प्रश्न पूछा गया है कि उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। तो यह अभी बताया गया चंद्रधर शर्मा गुलेरी का एक प्रसिद्ध कहानी है। आगे जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या है, इनमें से कौन सा कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। तो उसने कहा था सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा। यह तीनों कहानियाँ चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि उसने कहा था कहानी का प्रकाशन कब हुआ था। तो यह 1915 में प्रकाशित हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है। प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानियों में सर्वश्रेष्ठ कहानी कौन सी है। तो वह माना गया है उसने कहा था को। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह कहा गया है कि उसने कहा था कहानी का मूल विषय क्या है। तो उसने कहा था कहानी का जो मूल विषय है वह है आदर्श प्रेम, जो त्याग और बलिदान के लिए प्रेरित करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, प्रसाद जी का पहला कहानी संग्रह छाया कब प्रकाशित हुआ था। तो प्रसाद जी का जो पहला कहानी संग्रह छाया है वह 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया वह है कि हिंदी का कौन सा कहानीकार नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखता था। तो वे प्रेमचंद हैं जो उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, प्रेमचंद का कौन सा कहानी संग्रह अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। तो वह सोजे वतन है, जिसे अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, प्रेमचंद की पहली हिंदी कहानी का क्या नाम है।
तो प्रेमचंद की जो पहली कहानी है वह पंच परमेश्वर को माना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, पंच परमेश्वर का प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका प्रकाशन हुआ था 1916 ईस्वी में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है डी वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी मानी जाती है? तो वह मानी जाती है कफन कहानी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो 1936 में प्रकाशित हुआ था। आगे प्रश्न जो पूछा गया उसे देखते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि कफन का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो कफन का प्रकाशन वर्ष 1936 ईस्वी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। देखते हैं अगला जो प्रश्न है, मानसरोवर किसकी कहानियों का संकलन है? तो यह कहानियों का संकलन है प्रेमचंद के। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, देखते हैं जो अगला प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है यह बताना है। तो देखिए, ईदगाह, नशा, सवासिर, गेहूं तो प्रेमचंद का है, लेकिन पुरस्कार ये प्रसाद की कहानी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है, प्रेमचंद की कौन सी कहानी इनमें से आदर्शवादी नहीं है? तो देखिए, यहाँ पे जो कफन है वह यथार्थवादी कहानी है, आदर्शवादी नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि प्रेमचंद की कहानियों के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो यह बताना है। तो प्रेमचंद की कहानियों में इतिवृत्तात्मा अधिक है। प्रेमचंद की कहानियों में कथा शिल्प का उत्तरोत्तर विकास हुआ है। सन 1930 के बाद की कहानियों कथानक संक्षिप्त एवं संश्लिष्ट है। आगे जो प्रश्न पूछा गया है, उनकी सभी कहानियाँ आदर्शवादी। तो यह कथन गलत है, क्योंकि बाद में वे यथार्थवाद पर लिखने लगे थे, जैसे पूस की रात और कफन, ऐसे कहानियों में वह यथार्थवादी चित्रण करने लगे थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, पूस की रात कहानी किस वर्ग में आएगी? तो यह आएगा यथार्थवादी में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है, निम्न सूचियों को सुमेलित करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ शतरंज के खिलाड़ी, तो यह प्रेमचंद की कहानी है। आकाशदीप, यह जयशंकर प्रसाद की कहानी है। रक्षाबंधन विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक का है। और पंचलाइट फर विश्वनाथ रेणु का है। तो यह याद रखिएगा, यह सही रूप है। देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है, विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी हैं यह बताना है। तो इन्होंने जो कहानियाँ लिखी है वह 200। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे जो प्रश्न पूछा गया है, जयशंकर प्रसाद ने कुल कितनी कहानियाँ लिखा है? तो उन्होंने 69 कहानियाँ लिखी हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, ताई कहानी के लेखक कौन है? तो ताई कहानी के जो लेखक माने जाते हैं वह कौशिक। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे जो प्रश्न पूछा गया है, कौशिक जी की प्रथम कहानी रक्षाबंधन कब प्रकाशित हुआ था? तो रक्षाबंधन जो इनकी कहानी है वह प्रकाशित हुआ था यहाँ पे 1912 जो ईस्वी है वह सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि कौशिक जी कुल कितनी कहानियों की संख्या लगभग कितनी, यानी कौशिक जी की कहानियों की संख्या लगभग कितनी है? तो यह बताया गया यह 200 लगभग है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन सी कहानी कौशिक जी की नहीं है यह बताना है। तो यहाँ पे देखिए, जो पुरस्कार कहानी है वह प्रसाद की है, बाकी ताई, विधवा, रक्षाबंधन यह सब कौशिक जी की कहानी है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो सही होगा वह डी हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, कौशिक जी की कहानियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है यह बताना है। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें जो असत्य कथन है वह है हार की जीत के रचनाकार कौशिक हैं, यह कहानी सुदर्शन की है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करना है। तो हार की जीत कहानी जो है वह सुदर्शन का, मंत्र है प्रेमचंद का, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ताई जो है वह कौशिक का है। तो यह सही रूप है, आप इसे याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन सी कहानी संकलन सुदर्शन की कहानियों का नहीं है यह बताना है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है 4 ऑप्शन, उसमें जो मणिमाला है वह इनकी कहानियों का संकलन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एथेंस का सत्यार्थी कहानी के लेखक कौन है? एथेंस के सत्यार्थी कहानी के जो लेखक हैं वह हैं सुदर्शन। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन सी कहानी संकलन प्रसाद की कहानियों का संकलन नहीं है? तो प्रतिध्वनि,
इंद्रजाल छाया तो है, लेकिन यहाँ पे जो गल्प मंजरी वह नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, कौन सी कहानी प्रसाद द्वारा रचित नहीं, यह बताना है। तो देखिए ममता, सालवती, प्रतिध्वनि, यह तो प्रसाद का है, लेकिन सुजान भगत यहाँ पे जो दिया हुआ है वह है प्रेमचंद का कहानी, तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, बुद्धगुप्त एवं चंपा किस कहानी के पात्र हैं। तो बुद्धगुप्त एवं चंपा प्रसाद की जो रचित कहानी है आकाशदीप, उसके पात्र हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, अरुण एवं मधुलिका किस कहानी के पात्र है। तो यह प्रसाद की जो कहानी पुरस्कार है उसके पात्र हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह सही हो जाएगा। देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है वह दिया हुआ है कि सिंहगढ़ विजय, पन्नाधाय, रूठी रानी, अम्बपालिका कहानियों के रचयिता का क्या नाम है। तो सिंहगढ़ विजय, पन्नाधाय, रूठी रानी, अम्बपालिका, इन कहानियों के जो कहानीकार हैं वह हैं यहाँ पे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा रूठी रानी के नाम से, इसी नाम से एक उपन्यास है जो प्रेमचंद का है, तो इस तथ्य को याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि निशानियाँ और दो धारा किस लेखक के कहानी संग्रहों के नाम है। निशानियाँ और दो धारा यह जो कहानी संग्रह है वह है उपेंद्रनाथ अश्क का, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, प्रेमचंद युग का कौन सा कहानीकार सामाजिक यथार्थ को नग्न रूप में प्रस्तुत करने में सिद्धस्त माना जाता है। तो वे हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, सतमी के बच्चे किसका कहानी संकलन है। तो सतमी के बच्चे जो कहानी संकलन है वह राहुल संस्कृत्यायन का, तो ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। इनकी एक कहानी पूछा जाता है बोलगा से गंगा, उसे भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, कानों में कंगना किसकी प्रसिद्ध कहानी है। तो कानों में कंगना यह राधिका रमण प्रसाद सिंह की कहानी है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन सा कहानी संग्रह उग्र जी का नहीं है। तो यहाँ पे जो चार ऑप्शन दिए हैं उनमें जो उग्र जी का कहानी संग्रह नहीं है वह कहानी कौमुदी है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, प्रेमचंद युगीन कहानी की कालावधि क्या है। तो प्रेमचंद युगीन जो कहानी है उसका समय है 1916 से 1936, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, इनमें से किस लेखक की भाषा में लोकोक्तियों मुहावरों का सटीक प्रयोग प्रचुरता से किया गया है। तो वह किया गया है प्रेमचंद की कहानियों में, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, प्रेमचंद युगीन कहानी के संबंध में कौन सा तथ्य असत्य है यह बताना है। तो कहानी मानव जीवन से संबंध हो गई, यह सही बात है। पारिवारिक सामाजिक राजनीतिक समस्याओं का चित्रण होने लगा, यह भी सही बात है। और यहाँ पे जो दिया है व्यक्ति चरित्र एवं नारी की प्रमुखता दी जाने लगी, यह भी सही है। कहानियों में मनोविश्लेषण की प्रमुखता थी, यह बात सही नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो डी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, प्रेमचंदोत्तर कहानी की समय है वह क्या माना गया है। तो वह 1936 से 50 ईस्वी तक, 1950 तक, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन प्रगतिवादी कथाकार हैं यह बताना है। तो यहाँ पे जो प्रगतिवादी कथाकार हैं वह हैं यशपाल, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, पर्दा कहानी के लेखक का नाम बताना है। तो पर्दा कहानी के जो लेखक हैं वह हैं यशपाल जी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया उसे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कहानी संकलन यशपाल का नहीं है। तो वो दुनिया, फूलों का कुर्ता, पिजड़े की उड़ान तो है लेकिन विपथगा नहीं है, यह जो कहानी संग्रह है वह किसका है, आप लोग बताइएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है, खितीन बाबू कहानी के लेखक कौन है यह बताना है। तो खितीन बाबू कहानी के जो लेखक हैं वह हैं अज्ञे जी, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, खच्चर और आदमी कहानी के लेखक कौन है। तो खच्चर और आदमी कहानी के जो लेखक हैं वह यशपाल हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। आगे जो प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन सा कहानी संकलन अज्ञे का नहीं है। तो विपथगा, जयदोल, कोठरी की बात,
तो इनका है, लेकिन यहाँ पे जो दिया गया खंडहर की आत्माएं या इनका नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, चौथे विवाह की पत्नी किस कहानीकार की रचना है। तो चौथे विवाह की पत्नी यह कहानी है इलाचंद जोशी का। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है, किस कहानीकार की कहानियाँ मनोविज्ञान की दृष्टि से केस हिस्ट्री सी प्रतीत होती है। तो यह प्रतीत होता है इलाचंद जोशी का। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, वह है कि इनमें से कौन सा कहानी संकलन इलाचंद जोशी का नहीं है, यह बताना है। तो यहाँ पे जो इलाचंद जोशी के कहानी संग्रह नहीं है वह है शरणार्थी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, काम भावना एवं यौन समस्याओं पर कहानियाँ लिखने वाले कहानीकार का क्या नाम है। तो वह लिखा गया है आरसी प्रसाद सिंह द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, वह है कि वसीयत कहानी के लेखक का नाम बताइए। तो वसीयत कहानी जो है वह भगवती चरण वर्मा का है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है वह सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी है। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, वह क्या पूछा गया है, अहम ब्रह्मास्मि कहानी के लेखक कौन है, यह बताना है। तो अहम ब्रह्मास्मि कहानी के जो लेखक हैं वह भीष्म साहनी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, वह है कि इनमें से किसी यथार्थवादी कहानीकार वर्ग में नहीं रखा जा सकता। तो यथार्थवादी कहानीकार में जो नहीं रखे जा सकते हैं वह है इलाचंद जोशी। यह मनोवैज्ञानिक या मनोविश्लेषणवादी कहानीकार हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, इलाचंद जोशी किस वर्ग के कहानीकार है। तो अभी बताया गया मनोविश्लेषणवादी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाओं पर आधारित कहानी संकलन संगीनों का साया किसकी कहानियों का संग्रह है। तो यह कहानियों का संग्रह है प्रभाकर माचवे का। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है, हिंदी में शिकार कथाओं के लेखन का श्री गणेश किसने किया। तो वे श्री राम शर्मा थे। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, जीपी श्रीवास्तव की कहानियों में प्रधानता है। तो जीपी श्रीवास्तव की कहानियों में जो प्रधानता है वह हास्य व्यंग की। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन सा कहानीकार हास्य व्यंग कथाकार की श्रेणी में नहीं आता। तो वह जैनेन्द्र है। बाकी हरशंकर प्रसाद, अन्नपूर्णा प्रसाद, जीपी श्रीवास्तव आते हैं। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है सी ऑप्शन वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, नई कहानी का प्रारंभ कब से माना जाता है। इसे ध्यान से देखिए, नई कहानी का जो प्रारंभ माना जाता है वह 1950 ईस्वी से। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भोगे हुए यथार्थ से जुड़ी होने से वह अधिक प्रामाणिक है, यह कथन किस कहानी के लिए है। तो नई कहानी के लिए है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि नई कहानी जीवन के प्रति एक नया भावबोध जगाती है, यह कथन किस आलोचक का है। तो नई कहानी जीवन के प्रति एक नया भावबोध जगाती है, यह जो कथन है वह कथन है नामोर सिंह का। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, किस कहानी में विषय की नवीनता के साथ साथ शिल्पगत नवीनता भी विद्यमान है। तो वह है यहाँ पे जो दिया गया है नई कहानी। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, वह है कि नई कहानी का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य है कथा तत्व का ह्रास, यह कथन किस आलोचक का है। नई कहानी का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य है कथा तत्व का ह्रास, यह किस आलोचक का कथन है। तो यह कथन है गणपति चंद्रगुप्त का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, वह है कि नई कहानी से हमारा तात्पर्य उन कहानियों में से है जो जीवन के लिए उपयोगी है और उसके लिए किसी न किसी नए पहलू पर आधारित है, यह कथन किस आलोचक का है। तो यह जो कथन है वह मार्कंडेय का है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, कहानी पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ। तो कहानी पत्रिका का प्रकाशन 1955 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है,
इनमें से कौन सी कहानी मार्कंडे की नहीं है यह बताना है। तो मार्कंडे की कहानी जो नहीं है वह मुर्दा सराय है। बाकी महुए का पेड़, हंसा जाई अकेला, भूदान यह मार्कंडे की कहानी है। तो इसे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या पूछा गया है। शिव प्रसाद सिंह का कहानी संकलन इनमें से कौन सा है यह बताना है। तो शिव प्रसाद सिंह का कहानी संकलन जो है वह मुर्दा सराय है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला जो प्रश्न है, जानवी कहानी के लेखक कौन है यह बताना है। तो जानवी कहानी के जो लेखक हैं वह हैं जैनेन्द्र कुमार। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करना है। तो यहाँ पे जो दिया गया है, वापसी जो है उषा प्रेमवदा का है, बहादुर जो है वह अमरकांत का है, चीप का दावत टूटना राजेंद्र प्रसाद का है। तो इसे ध्यान रखिएगा, चीप का दावत है वह भीष्म साहनी का, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वह क्या सही होगा। यहाँ पे जो सही रूप है वह सही रूप है, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है 1। तो इसे ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह पूछा गया है कि तीसरी कसम एवं लाल पान की बेगम नामक कहानियों के लेखक का नाम क्या है। तो तीसरी कसम एवं लाल पान की बेगम कहानी है वह कहानी है फणीश्वरनाथ रेणु का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हुआ है, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन नामक कहानी की लेखिका कौन है। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, इस कहानी की जो लेखिका हैं वह है यहाँ पे जो दिया गया है सूर्यबाला। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन नई कहानी आंदोलन से नहीं जुड़ा रहा। तो नई कहानी आंदोलन से जो नहीं जुड़े रहे वह जैनेन्द्र, बाकी कमलेश्वर, मोहरा के अमरकांत यह सभी नई कहानी से जुड़े थे। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, राजा निर्बंसिया और तलाश कहानी के लेखक कौन है। तो राजा निर्बंसिया है कमलेश्वर का और तलाश भी कमलेश्वर का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित कहानी और कहानीकारों को सही सुमेलित करना है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है वह है कर्मनाशा की हार, वह शिव प्रसाद सिंह का है, जिंदगी और जोग यह अमरकांत का है, और छुट्टी का एक दिन यह उषा प्रेमदा का मिस पाल। यहाँ पे देख लीजिए एक बार फिर से, यहाँ पे जो सही रूप है वह क्या है। तो यहाँ पे जो सही रूप है यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे फिर से एक बार देख लीजिएगा, जिंदगी और जोग जो है वह अमरकांत का है, छुट्टी का एक दिन यह उषा प्रेमवदा का है, और मिस पाल यहाँ पे जो है वह मोहन राकेश का है, और कर्मनाशा की हार यह शिव प्रसाद सिंह का। तो यह सही रूप है, इसे ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है वह है कि यही सच है कहानी की लेखिका कौन है यह बताना है। तो यही सच है कहानी की जो लेखिका हैं वह है जो दिया गया है यहाँ ऑप्शन मन्नू भंडारी, वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, इनमें से कौन सा कहानी संकलन मन्नू भंडारी का नहीं है। तो मन्नू भंडारी का यहाँ पे जो संकलन नहीं है वह है डार से टूटी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, मलबे का मालिक कहानी के लेखक का नाम बताइए। तो मलबे की कहानी के जो लेखक हैं वह है मोहन राकेश। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, इनमें से मोहन राकेश का कहानी संकलन कौन सा है। तो मोहन राकेश का जो कहानी संकलन है वह जानवर और जानवर, क्वार्टर, फौलाद काका, सुप्रयुक्त सभी है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है, कमलेश्वर का कहानी संग्रह कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे जो दिए गए हैं कमलेश्वर के कहानी संग्रह में नए बादल नहीं है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे जो प्रश्न पूछा गया है, सचेतन कहानी के प्रवर्तक इनमें से कौन है। इसे ध्यान से देखिएगा, सचेतन कहानी के जो प्रवर्तक हैं वह महीप सिंह है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, महीप सिंह कौन सी पत्रिका का संपादन करते थे। तो वे करते थे यहाँ पे जो दिया गया आधार पत्रिका का। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला जो प्रश्न है, समानांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है।
तो समानांतर कहानी के जो प्रवर्तक हैं वह हैं कमलेश्वर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, कमलेश्वर किस पत्रिका के कहानी पत्रिका के संपादक थे? तो वे सारिका कहानी पत्रिका के संपादक थे। तो यहाँ पे जो दिया गया है वह डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, समानांतर कहानी आंदोलन को किस कहानी पत्रिका से प्रचार मिला? तो वह मिला था सारिका कहानी पत्रिका से। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, समानांतर कहानी का आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो वह प्रारंभ हुआ 1971 ईस्वी से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, कहानी का प्रवर्तक डॉक्टर नामोन सिंह के अनुसार किसे माना जाता है? तो वह निर्मल वर्मा को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, महीप सिंह किस कहानी आंदोलन से जुड़े थे? तो महीप सिंह जो जुड़े थे वह सचेतन कहानी से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यह कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो हिंदी कहानी से संबंधित हैं। एक नए वीडियो में हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। अगर चैनल में नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।